तक हमने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मोशन इन वर्टिकल प्लेन के बारे में पढ़ा, सभी केसेस हमने उसके डिस्कस किए। जो फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई किया किस टाइप से टेंशन निकालते हैं। टेंशन का जो फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। टी का फॉर्मूला हमने ये फाइंड आउट किया था, यहाँ पर जो मेंशन है। स्पेशल केस से फाइंड आउट किया था, कैसे फाइंड आउट किया था वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज इस पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो टेंशन यहाँ लग रही है, तो ये कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या है इसके अपोजिट में। इसके अपोजिट कौन सा कंपोनेंट था, एम जी कोस थीटा। कौन सा था, एम जी कोस थीटा। यहाँ लगेगा एम जी साइन थीटा। तो आपके पास जो था टी माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस यहाँ लेंथ एल ली गई है तो एल यहाँ यूज करेंगे। इस पॉइंट पर थीटा जो है 0, इसलिए ये इक्वेशन लिखी गई, ठीक है। तो टी की इक्वेशन हमने यहाँ फाइंड आउट की थी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब कुछ स्पेशल केस है, केस नंबर 1। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। ये आपको याद रखें, क्योंकि हाइट ही नहीं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू 2L मीन्स 2 mgl यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ कितनी होगी, mgl, यहाँ 0 और इस पॉइंट पर भी क्या होगी, mg, ठीक है, हो जाएगा। नंबर 2 वेलोसिटी, यहाँ से डेरिवेशन से हमने निकाली थी अंडर द रूट 5gl। ये वेलोसिटी होगी कंप्लीट लूप के लिए। लूप जब बनेगी तो ये, अगर इससे वेलोसिटी कम है, लेस है, तब लूप नहीं बन पाएगी। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, यहाँ जो ब्लॉक लिखा गया है, अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तब ये कंप्लीट लूप नहीं कर पाएगा। ओके, नंबर 3 तो इक्वेशन है। नंबर 4 यहाँ टेंशन हमने फाइंड आउट की, क्या रिजल्ट आया टेंशन का, 6 mg। कहाँ से आया था, यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, ये 5g, तब यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखो मैं पुट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर mg जो है इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक नोट कर लेंगे, प्लस m इंटू जी। v का रिजल्ट क्या था, अंडर द 5gl स्क्वायर है, पुट होगा LCL 5 mg प्लस mg, कितना हुआ 6 mg, ठीक है, हो जाएगा। अब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर। आर मीन्स रेडियस एल, तो 5gl बाय में एल कितनी आई, 5g। टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट है नहीं, वेट mg सिर्फ नीचे है, तब 0, ठीक है। इस केस में भी 0 यहाँ, और इस केस में भी आपके पास 0। यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा इन दोनों के दोनों केसेस में। नेट एक्सेलरेशन अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5g प्लस 0 का स्क्वायर, सिंपल 5g ही बचेगा। ओके, तो केस 1 कंप्लीट हुआ। सभी पॉइंट मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बता दी है। केस 2 जब यहाँ होगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgl, mg इंटू एल। वेलोसिटी क्या होगी, ये कहाँ से निकाली थी आपको याद रखना, ठीक है ना, इतना भी नहीं भूलना इसको। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल हमने अप्लाई किया था और तब ये वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। मीन्स टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टोटल एनर्जी दिस। हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। फिर टेंशन निकाली, टेंशन क्या आई, 3 mg, ठीक है। टेंशन के लिए यही फॉर्मूला आप अगेन पुट कर सकते हो। T इज इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। थीटा कितना 90, कोस 90, 0, कंप्लीट 0, ओके। एम वी कितना है यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3gl, रेडियस l, कितना आया 3 mg। तो टेंशन क्या इस पॉइंट पर, 3 mg, हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, v स्क्वायर बाई एल, तो 3g। टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल क्या होगी, g। अब 3 का स्क्वायर 9 और 1 ये कितना होगा 10, ये g रूट से बाहर। इस पॉइंट पर भी आप कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। 2 केस मैंने करवा दिए, 2 आपके लिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। टी बॉटम माइनस टी टॉप 3 mg का 6 mg सॉरी डिफरेंस रहेगा। 6 mg यहाँ टेंशन हम 0 हमने ली थी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप सभी को याद है। अब ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgl माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज होता है ना, लेंथ का जो चेंज हुआ इतना सा चेंज है, ठीक है, m इंटू जी। अब ये लेंथ है क्या, टोटल कितनी है l,
ये कंपोनेंट क्या एल कोस थीटा, तो ये कंप्लीट कितनी बच गई एल माइनस एल कोस थीटा। शायद आप समझ गए होंगे, एक बार फिर बता दूं ये लेंथ कितनी है एल, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ जो है ना रेडियस आप देख पा रहे हो, इसका पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक का, इसका एल का, ये तो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो एल का एक कंपोनेंट है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और वो कितना एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा, तो ये तो एल है, ये एल कोस थीटा, तो इतनी सी क्या बच गई है एल माइनस एल कोस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो वी निकालना आसान होता है विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से आप वी निकाल सकते हो। यहाँ पर वी निकल गया तो आपके पास ए सी निकालना भी आसान है, अंडर द रूट वी स्क्वायर बाई एल से एल कैंसिल कर दो, बस ये रिजल्ट। टेंजेंशियल यहाँ होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला जी साइन थीटा ओनली, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं आप, ध्यान रखना जी साइन थीटा। ओके, नेट एक्सेलरेशन निकालते दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी, ठीक है। टेंशन टी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू पुट करें तो टेंशन टी आ जाएगी, ठीक है। वी आपने यहाँ निकाल ली, वैल्यू पुट करो, एल सभी पैरामीटर आपके पास। तो इस टाइप से आप ये इजीली कर सकते हैं, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना। अब देखिए शाबाश, 3 डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो वेट है किसी भी कार का वो कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा। एक तो ये है आपके पास सिंपल रोड, यहाँ जो गाड़ी जो है इसका वेट, ठीक है, जैसे भी आती है मुझे मैंने बना दिया। सिचुएशन 1, ये तो 1 सिचुएशन है। अब सिचुएशन 2 क्या है, यहाँ ब्रिज, ब्रिज किस फॉर्म में, कन्वेक्स फॉर्म में है, और गाड़ी यहाँ पर, वही गाड़ी सेम, ठीक है, ध्यान रखना वही सेम गाड़ी है, और यहाँ है केस 2। केस 3 क्या है, सिचुएशन 2 आप इसको लिख सकते हो आर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिचुएशन 3 कुछ इस टाइप से है, ऐसा कोई ब्रिज, तो किस केस में जो है वेट जो है सिचुएशन 3 आर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस केस में जो है गाड़ी का जो अपरेंट वेट है बढ़ेगा कम होगा। यहाँ तो देखो बस अपरेंट जो वेट है आर दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 क्या होगी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप स्मॉल आर से लिखो, नो प्रॉब्लम, जो आपका मन करे उससे आप लिख सकते हैं। अब इसका देखो बस, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मीन्स अपरेंट वेट, यहाँ वेट एम इंटू जी, सेंटीमीटर फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। तो सेकंड में आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लिखें फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर को इस साइड ले आओ, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो बस एम जी में से कोई चीज़ माइनस हो रही तब इसके इक्वल, मीन्स एम जी बड़ा है, मैं बोलूँ ये 7 है, ये 10, तो 10 में से 3 को माइनस किया तभी 7 आया, मीन्स 10 क्या 7 से बड़ा, मीन्स एम जी क्या है आर से बड़ा। सेकंड केस में जो R2 आया उस केस में हमने देखा कि जो अपरेंट वेट है वो क्या है ज़्यादा, ठीक है, आर जो है सॉरी इससे क्या है कम, एम जी से कम है एक्चुअल से, तो सेकंड जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, वेट क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, या जो ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, लाइट होगा, लाइटर। नंबर 3 सिचुएशन, सेम रूल ऑफ भी करना है, नॉर्मल रिएक्शन आर एम इंटू जी, सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। इस केस में आर जो पॉजिटिव होगा, एम जी नेगेटिव, फोर्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, ध्यान रख लेना। आर इज इक्वल टू क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ तब जाके आर के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में आप देखें आर बढ़ रहा है, आर ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, 13 10 प्लस 3, तो ये आर बड़ा है एम वी स्क्वायर बाई आर, आर बड़ा दिख रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो गाड़ी का जो अपरेंट वेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें लेस था, इसमें क्या होगा, लार्ज, या पहले से क्या ऐसा फील होगा, हैवियर।
तो तीनों सिचुएशन मैंने आपको बताई किस टाइप से जो गाड़ी का अपरेंट वेट है वो वेरी करेगा इन दीज 3 कंडीशंस। ओके, अब देखिए इसके बस एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा गया है, आप भी इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑब्जेक्ट माना। इन्होंने बोला है यहाँ पर ये कोई पॉइंट P इन्होंने माना है, ये ए पॉइंट माना हुआ है, वेलोसिटी VA और VA की वैल्यू √4g है। आपको क्या करना है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन निकालनी है, ऐसा ही पूछा गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन क्या होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, तो हम निकाल सकते हैं, सभी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट की आप बात करो, B पॉइंट की या फिर C पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम C पॉइंट और B पॉइंट पर वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहला काम, वेलोसिटी एट पॉइंट B, ये लेंथ L है, तो B पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ इंटू एम इंटू वी ए का स्क्वायर। एक बार मैं फॉर्मूला क्लियर कर देता हूँ, ये क्या होगा, एम इंटू जी इंटू एल। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर वेलोसिटी ही निकालनी है, हमें नहीं पता, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम इंटू जी इंटू टू। ठीक है, और वी ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या, 4gl। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1/2 इंटू एम इंटू 4gl प्लस एम जी एल, हाफ इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर प्लस 2mgl। ये कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, m से m कैंसिल, ये साइड आएगा 2, तो आपके पास हुआ 2gl। VB की वैल्यू √2gl। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपने निकाल दी, कितनी वेलोसिटी है, √2 इंटू जी इंटू। ठीक है, अब C पॉइंट पर निकालेंगे, C पर स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो स्पीड हमें फाइंड आउट करना। वही फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो देखिए से बस हाफ इंटू एम इंटू वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ 0 होगी, मैं किसी भी एक पॉइंट को ले सकता हूँ। वी बी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर हाफ इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी, 2 इंटू एम इंटू जी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए से बस आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो m तो कैंसिल कर सकते हैं आप, तो वी सी का स्क्वायर 2 की बजाय यहाँ 4 लिख दीजिए, क्योंकि 2 हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप सिंपली। तो यहाँ से आपके पास ये हुआ वी बी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी इंटू एल। वी बी, ये जो वी बी है, वी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2gl प्लस 4gl, आपके पास 6gl हुई। स्क्वायर है तो रूट आ जाएगी यहाँ से वैल्यू √6g। ठीक है, अब टेंशन की अगर बात करें तो टेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वही हम यूज करेंगे। तो देखिए से बस टेंशन के केस में क्या आंसर आएगा, ये 6gl है, 6gl। अब क्या फॉर्मूला होता था वहां से, आपको याद है, T माइनस एम जी cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जनरल रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप नोट भी करेंगे, डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में कि किस टाइप से आप बताएंगे। अब टेंशन देखिए बस, अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे एंगल कितना है, 180 cos 180, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी और रेडियस की बजाय लेंथ है। अब cos 180 क्या होता है, -1, तो ये कितना हुआ, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें प्लस mg, और यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 2gl है, तो 2mgl बाई एल। टेंशन कितनी आई, 2mg माइनस mg, m इंटू जी। किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। टेंशन अगर सी पॉइंट पर निकालनी है तो फॉर्मूला यही सेम है, cos क्या हो जाएगा 0, m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है, 6gl बाई एल। तो ये कितना हुआ, cos 0 आपके पास 1, तो t कितना है 7 m इंटू जी।
दोनों का डिफरेंस कितना है 6 mg, पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर था। एट पॉइंट सी एट पॉइंट बी वेलोसिटी और टेंशन फाइंड आउट करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल की हम बात कर रहे थे। फिर हम जो टर्निंग होती है किसी भी सर्कुलर रोड पर उसके केस करेंगे। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन ओनली, नंबर 2 हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, नंबर 3 हम दोनों के बारे में हम कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास m, मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। ब्लॉक ऑफ मास m is released from the top of a frictionless fixed hemisphere एज शोन इन डायग्राम। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ देखें शाबाश, इस टाइप से कोई हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस आपके पास r है और यहाँ वो ब्लॉक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना द एंगल विद द वर्टिकल। नंबर 1 आपको जो निकालना है फाइंड, आपको दो केस यहाँ निकालने, द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट एंड द हाइट। ठीक है, वेलोसिटी एंड द हाइट ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने। वेलोसिटी, नंबर 2 हाइट, कब फाइंड आउट करने हैं वो केस आपके पास यहाँ गिवन है। द हाइट वेयर इट ब्रेक्स ऑफ का केस है, मीन्स जब ये जो ब्लॉक है यहाँ से जैसे ही कॉन्टैक्ट इसका रिलीज होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ से कॉन्टैक्ट इसका रिलीज होगा, कॉन्टैक्ट यहाँ नहीं बन पाएगा, तो उस टाइम पर वेलोसिटी और हाइट क्या है। ठीक है, तो ये केस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने ये वो पॉइंट यहाँ माना, ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट हमने माना जहाँ से ब्रेक ऑफ का केस। ठीक है, जब ये इससे कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो केस हमने बी पॉइंट यहाँ से मान लिया। तो होगा क्या, इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ से ये हमने पॉइंट लिए, सपोज ये एंगल थीटा यहाँ मानकर चले, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ आपके पास नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, वेट mg के दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर, नंबर 1 नंबर 2, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हुआ mg sin थीटा। ओके, एट पॉइंट बी। तो आइए से अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे जैसे इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से नहीं रहेगा तो इसका मीन्स बी पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे mv² r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है नहीं, इसको हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो m इंटू VB², m से m कैंसिल, तो VB जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, g इंटू r इंटू कोस थीटा। ठीक है, पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ से VB² की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो आपके पास यहाँ लिखी गई। सपोज ये हाइट जो है h है, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है h। ठीक है, तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीट एक ट्राइंगल देखिए जो इनसाइड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिख रही होगी आप सभी को ट्राइंगल, ऐसे है कुछ, ये r है, ये h है, हमें नहीं पता है h के बारे में, ये परपेंडिकुलर। अब नहीं पता उस केस में मैंने आपको बता रखा है अननोन बाय नो, जो भी एंगल आएगा। अननोन क्या है h, नोन क्या है r। तो ये बताओ बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा, h की वैल्यू आ गई r cos थीटा। ठीक है, एक बार के लिए h की वैल्यू आप नोट कर लें, r cos थीटा, नंबर 1 नंबर 2। अब अप्लाई करें जो मैंने बताया था, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ अप्लाई करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, जो टोटल एनर्जी जो है ए पॉइंट पर, वही एनर्जी किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर। ठीक है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ से रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर
0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या m इंटू जी इंटू आर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसे आप इसको लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर 0, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू रेडियस कितनी है r, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ इंटू m इंटू वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी m इंटू जी इंटू कितनी h, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो वी बी और h आ जाएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा आगे क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ से देखिए h की वैल्यू पुट कर दें आप, और जो आपके पास ये है एम जी इंटू आर हाफ इंटू एम इंटू वी बी स्क्वेयर प्लस एम इंटू जी इंटू आर कोस थीटा, यही था। और वी बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ से, जो वी बी आया था वेलोसिटी वो क्या थी, वी बी जो अभी रिजल्ट यहाँ निकाला वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था अंडर द रूट मीन्स जी आर कोस थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट अभी निकाल के आए हैं हम, वी बी अंडर द रूट जी आर कोस थीटा। यहाँ से पुट करो एम जी आर हाफ इंटू एम इंटू जी इंटू आर इंटू कोस थीटा प्लस एम इंटू जी इंटू आर कोस थीटा, ठीक है। एम से एम जो कैंसिल हो रहा है, एम जी से एम जी कैंसिल, यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, यहाँ से कंप्लीट जो है ये रिजल्ट एम जी आर वी बी के फॉर्म में आपके पास, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आर प्लस आर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया आपके पास आर कोस थीटा ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये हो गया 3/2 आर कोस थीटा इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल मीन्स कोस थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आपकी 2/3, यहाँ पुट कर दें तो h आ जाएगा कितना 2r/3। हाइट आपने निकाल ली है, और क्या निकालनी थी वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला हमने लिखा था वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें आप 2/3, तो ये आया 2/3 जी इंटू आर, तो ये आया आपके पास किसकी वैल्यू वी बी स्क्वायर, ठीक है। वी बी स्क्वायर की वैल्यू थी, और इस केस में वी बी निकालना तो अंडर द रूट 2/3 जी इंटू आर, ठीक है। सभी पैरामीटर नॉन है जी और यहाँ से हाइट आ जाएगी, ओके हो जाएगा न्यूमेरिकल, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सिलेबस हम बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। सर्कुलर टर्निंग की बात करेंगे, 3 केस यहाँ पढ़ेंगे, बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड, नंबर 3 बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, इस केस में हमें 3 केस डिस्कस करने में लिख देता हूँ, बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय फ्रिक्शन ओनली नंबर 1 इसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर 2 बाय बैंकिंग ऑफ रोड, सभी केस इंपॉर्टेंट हैं, इनके रिजल्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाय बैंकिंग ऑफ रोड। नंबर 3 आपके पास है बाय फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये केस हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में जानेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नेसेसरी, इसको इक्वेट करने के लिए फोर्सेस का यूज किया जाता है। कैसे हम उसका यूज करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे बाय फ्रिक्शन ओनली, कि फ्रिक्शंस की हेल्प से किस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट है सेफ टर्निंग के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अगर उस वेलोसिटी से एक्सीड कर देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं, तब एक्सीडेंट वहाँ हो सकता है। मीन्स वो लिमिट क्या होगी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सिलेबस बाय फ्रिक्शन ओनली, केस नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। तो केस नंबर 1 बाय फ्रिक्शन ओनली, तो फ्रिक्शन का केस हम करें बाय फ्रिक्शन ओनली। तो फ्रिक्शन ओनली जो है ये केस, यहाँ ध्यान से समझे सिलेबस। कोई ऑब्जेक्ट है टर्निंग ऑन रोड मीन्स ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो इस केस में बाय द फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं, कोई बैंकिंग नहीं, सिंपल जो रोड है ऐसे ही है,
वहाँ टर्निंग है, मीन्स ये जो रेडियस है आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सपोज एम पी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट व्हीकल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v ऑन लेवल सर्कुलर रोड of radius of curvature small r। ठीक है, इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट, इसका मास m है। तो ध्यान से समझे शाबाश। होता क्या है, जैसे ही कोई भी टर्न हम करते हैं किसी भी सर्कुलर रोड, कोई बैंकिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट जो रोड होते हैं वैसे ही, जैसे हम टर्निंग करते हैं तो वहाँ एक फोर्स लगता है जो गाड़ी को बाहर की तरफ लेकर जाता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, गाड़ी को हम तो अंदर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो एक फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ लेकर जाता है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। उस फ्रिक्शनल फोर्स को बना के रखने के लिए यहाँ तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी दूसरी डायरेक्शन में लगेगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए बस इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ से होगा क्या, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तब शेप टर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, उस जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट के इक्वल, तो म्यू इंटू एम इंटू जी। ये वैल्यू जैसे आप यहाँ पुट करेंगे mv²/r लेस देन म्यू इंटू एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से v का जो रिजल्ट आएगा अंडर द रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इससे लेस देन है, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो शेप टर्न नहीं होगी। शेप टर्निंग के लिए v की वैल्यू से लेस होनी चाहिए। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेयर म्यू की वैल्यू गिवन होगी आपको पेपर के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द, ये जो रोड का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो है r, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये सभी पैरामीटर आपको गिवन होंगे। आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ये है वेलोसिटी फॉर शेप टर्निंग। शेप टर्न के लिए जो वेलोसिटी होगी वो ये। ओके, ये था फर्स्ट केस बाय फ्रिक्शन ओनली। फ्रिक्शन के केस में किस टाइप से एक्ट करता है। अब हम करेंगे लेवल कर्व रोड। अगर ये रोड है, एक साइड से इसको बैंक कर दिया जाए, बैंक मीन्स एक साइड से इसको उठा दिया जाए, तब क्या होगा, उस केस में कैसे फोर्स एक्ट होंगे। फिर हम दोनों का केस करेंगे कॉम्बिनेशन, कंबाइंड फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो इस टाइप से हम इनकी बात करेंगे। अब देखिए सिलेबस हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, सेकेंड केस, फिर हम थर्ड केस की बात करें। तो बैंकिंग ऑफ रोड किस टाइप से वो देख लीजिए। बैंकिंग ऑफ रोड, जब रोड को बैंक किया जाए, मीन्स एक साइड से उठा दिया जाए, तो ये आपके पास समझ सकते हो आप, ये बैंकिंग ऑफ रोड का एक एग्जांपल है। यहाँ सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका फ्रंट पोर्शन हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से बना लेंगे। तो इस केस में होगा क्या, जब ऐसा कभी भी केस हो तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं लगेगी। ठीक है, वेट इसका नीचे, कितना बैंक किया गया, ये वो एंगल है थीटा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, mg cos थीटा, यहाँ लगेगा mg sin थीटा। ओके, इस टाइप से कंपोनेंट होंगे इसके। यहाँ से आप इसके जब कंपोनेंट होंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, यहाँ इसकी तरफ। तो इसके दो ही केस आपको करने हैं, कौन कौन से, नंबर 1 n, जो आप नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक है, तो n के कंपोनेंट, अगर n के ब्रेक करना चाहो तो n के आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, वो किस टाइप से ब्रेक होंगे तो वो देख लीजिए। n के कंपोनेंट के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो टुवर्ड्स द सेंटर तो वो कैसे होंगे। अब देखिए बस यहाँ पर जो n है, इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, 1 and 2। अब कौन कौन से कंपोनेंट होंगे इसके, तो फ्रिक्शन का कोई केस नहीं है, फ्रिक्शन नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे। ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल आपके पास क्या हुआ थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, ये हुआ आपके पास n cos थीटा, ये हुआ n sin थीटा। अब यहाँ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या क्या, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से जो n cos थीटा वो किसको बैलेंस किए हुए है, mg को। नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन जो 1 आप देख पा रहे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या होगा, साइन बाई कोस आपके पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा, m से m कैंसल, देखो एम वी स्क्वेयर बाई आर डिवाइड बाई एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इंटू जी। तो ये केस आपके पास यहाँ से आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई में आर इंटू जी। वी की बात करें तो वी क्या होगा, अंडर द रूट आर जी टेंजेंट थीटा। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्निंग इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के केस में जो वेलोसिटी होगी इस टाइप से आप बताएं। अब देखिए शेयर्स, बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों का केस हम कर रहे हैं। इस केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है डायग्राम के रिगार्डिंग, लेकिन वो अब नहीं रहेगी। तो देखिए शेयर्स, पहले इसका डायग्राम ही आप समझ लें, ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम ही क्लियर कर लेते हैं। ये क्या, बैंक भी कर दिया, फ्रिक्शन भी यहाँ है, तो दोनों केस है। एंगल थीटा, यहाँ वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, ओके। अब देखिए से बस यहाँ पर क्या क्या फोर्स एक्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, वेट mg, डाउनवर्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है ना बाहर की तरफ जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना है, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा सरफेस के साथ। बुक में या कहीं भी ऊपर लिख रखा है तो वो गलत हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रख लेना। क्यों गलत हो जाएगा, जब बैंकिंग ऑफ रोड फ्रिक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट जो होता है बाहर की तरफ जाता है वो, ठीक है। सर्कुलर था, उस केस में अंदर की तरफ आता, फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ था। बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों का केस है, तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसके जस्ट मोशन के अपोजिट, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा। अब थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ होगा, नंबर 1। थीटा यहाँ है, ये केस मैं लिख देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स के दोनों कंपोनेंट यहाँ से हो गई, तो ये थीटा तो ये थीटा होगा, ओके। तो ये केस यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के भी दोनों कंपोनेंट यहाँ लिख सकते हो, थीटा थीटा। अब देख लो इतने थीटा एक थीटा से बना दिए गए। अब ये थीटा, ये mg है, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कंपोनेंट mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगे हुए, तो फ्रिक्शनल फोर्स का ये कंपोनेंट f cos थीटा, और ये कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स का f sin थीटा। नॉर्मल का ये कंपोनेंट n cos थीटा, ये कंपोनेंट n sin थीटा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा, डायग्राम जैसे आपका कंप्लीट होता है तो जो फोर्स यहाँ लगे हुए इनको लिख दो, f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और एक और बात, यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो भी आप मेंशन कर दें, म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी कंप्लीट हुई। नंबर 2 यहाँ से आप कंपोनेंट देखें, n cos थीटा के जस्ट अपोजिट क्या क्या है, mg है, f sin थीटा प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू n cos थीटा। n cos थीटा को इस साइड लिए तो आपके पास इक्वेशन बनेगी f sin थीटा माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखिए सहबास, ये आपके पास जो होगा n cos थीटा, इसको उस साइड ले जाके माइनस कर दिया है, f sin थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। अब आपको याद क्या रखना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। हम सभी को पता है, आगे फर्दर वैल्यू नहीं पुट करनी। ये एक रिजल्ट है जो इक्वेशन 1 और 3 में हम पुट करेंगे। जैसे ये रिजल्ट इक्वेशन 1 और 3 में पुट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए साथ म्यू एन cos थीटा प्लस n sin थीटा
दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, फिर यहाँ से क्या रिजल्ट आया इक्वेशन 3 से, एन कोस थीटा, एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, म्यू इंटू एन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू। अब ये रिजल्ट जो आ चुका है यहाँ से एन कॉमन लेंगे आप, या ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 5, उससे क्या रिजल्ट आएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, देख रहा होगा आप सभी को, क्या बचेगा, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एन से एन कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाई में यहाँ कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एयर, यहाँ से डिवाइड करेंगे एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर डिवाइड बाई में आर इंटू, और वी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अंडर द रूट आर जी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये कंप्लीट ब्रैकेट में लिख लो, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब एक और रिजल्ट यहाँ से लिख देते हैं, वो क्या लिखते हैं, ऊपर नीचे आपको कोस से डिवाइड करना है, यहाँ और यहाँ, कोस से आप जैसे ही डिवाइड करें रिजल्ट क्या आएगा, म्यू साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई कोस, डिवाइडेड बाई कोस क्या होगा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। तो ये भी एक रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्ट याद भी करें, ठीक है, जो यहाँ पर रिजल्ट लिखा गया, वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग। तो दोनों का केस था कॉम्बिनेशन, किस किस का केस था, तो आपके पास ये जो केस था ये था बैंकिंग ऑफ रोड एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड लगेगा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्यों लगेगा, क्योंकि कोई भी या बैंकिंग ऑफ रोड के केस में कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाता है तो मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए ऐसा यहाँ पर इस केस में हुआ है। अब एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। क्वेश्चन तो इससे रिगार्डिंग बहुत से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि सर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, आपसे ये पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, नॉर्मल रिएक्शन है एन ए लेस देन एन बी, एन ए इज इक्वल टू एन बी, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, यहाँ चल रही विद द कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है, सेम स्पीड से चल रही है, दोनों पॉइंट पर स्पीड क्या है, सेम है, कांस्टेंट स्पीड है ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट है, दोनों पॉइंट पर, यहाँ पर ए के केस में और बी के केस में, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा किस केस में आएगी आपको ध्यान से जो समझना है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एन इंटू ए, नॉर्मल रिएक्शन एन इंटू बी, होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा, यहाँ वेट लगा एम इंटू जी, यहाँ वेट लगेगा एम इंटू जी। अब देखिए बस केस नंबर 1, इस केस की हम बात करें, एम वी स्क्वेयर बाई आर, स्पीड तो सेम है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का डिफरेंट, इज इक्वल टू एम जी माइनस एन इंटू ए, नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन भी सेम ऐसे बनेगी, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में आर बी, एम जी माइनस में एन, ठीक है। अब एन ए की वैल्यू क्या आई, एन ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर, कॉमन रिलेशन में लिख रहा हूँ दोनों के लिए, तो कॉमन रिलेशन ये आ गई आपके पास, ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, एन को इस साइड ले गए हम, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस साइन आएगा, नेगेटिव, ठीक है, क्लियर, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ से देखें एम जी तो दोनों के केसेस में सेम है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम है दोनों के लिए, लेकिन ये दोनों के लिए डिफरेंट है, एम भी सेम वी भी सेम, लेकिन आर जो है दोनों का क्या है, डिफरेंट, आर से ही पूरा क्वेश्चन चेंज होता है। अब आर किस केस में ज़्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस केस में तो ज़्यादा आपको दिख रहा है, ए के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा बी के मुकाबले। अब आर ए ये ज़्यादा होगा नीचे वाली टर्म, तो ये पूरी टर्म छोटी होगी, ठीक है, नीचे जितना बड़ा होगा ये कंप्लीट छोटा होगा। आर ए जितना बड़ा तो एम वी स्क्वेयर बाई आर
जो ए के केस में वो छोटा होगा किससे, mv²/r, किस केस में, b से। ठीक है, ये कंप्लीट जो टर्म है ये छोटी हो जाएगी ए के केस में। ये जितना कम होगा तो इसमें से माइनस करें हमारे तो उतना ही फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। एक तो मैं 10 में से 1 लेस करूँ, 10 में से 3 लेस करूँ, तो ज़्यादा कौन सा होगा, 9, यही ज़्यादा होगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या होगा, ओवरऑल ज़्यादा होगा कौन सा, 1। बी के केस में क्या है, बी के केस में ये कम है, ये कम है, तो ये कंप्लीट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा, तो इसमें से ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो एन बी क्या होगा, कम। तो आपके पास क्या आंसर होगा, एन ए जो है हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एन। तो ये आपके पास इसका आंसर था। इस टाइप से आप इनका आंसर करें। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन रहता है रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स वे। तो ये केस जो ग्रेविटेशन के अंदर भी आएगा, जो जी है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, एंड ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। तो यहाँ भी मैं वो केस करवा दूंगा, ड्यू टू कोरिलियस फोर्स ऐसा होता है, तो यहाँ भी वो हम केस करेंगे, नो प्रॉब्लम। एक बार जितना हुआ है आप इसको कम से कम 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करें। फिर हम नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर क्या न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक रिमेनिंग उसकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।